नमस्कार दोस्तों, अर्थशास्त्र के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत अच्छे टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर की, जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ओके, फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है? ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम पता कर सकते हैं कि कोई स्टॉक जो गिर रहा है या उठ रहा है, मतलब अगर इसकी राइज या फॉल हो रही है, तो हम इसमें ये पता लग सकते हैं कि वो कहाँ तक उठेगा या कहाँ तक गिरेगा। तो इसका एक अच्छा खासा आइडिया मैं आपको दूंगा आज इस वीडियो के एंड तक देखिए। और इसमें मैं ये भी कवर करने वाला हूँ आज की कुछ स्टॉक्स, जैसे कि अदानी, जो न्यूज में बहुत ही रीजन की वजह से है, उसमें काफी इन्वेस्टर पैनिक है क्योंकि बहुत लोगों का पैसा लगा हुआ है और वो स्टॉक फ्री फॉल में भी है। और आपको ज़रूर इस पे बहुत सारी टिप्पणी मिल रही होगी, बहुत सारे एडवाइजेस मिल रहे होंगे कि किस लेवल पे इसको स्क्वायर ऑफ करना चाहिए, एडिशनल यूनिट्स खरीदने चाहिए। तो आज एक अनबायस्ड प्योरली टेक्निकल ओपिनियन हम आपको देते हैं इसके बारे में, और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करते हैं आपके डेली स्टॉक्स पे या फिर इंडेक्सेस पे एज़ वेल। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक एक्सेल शीट में आपको दिखाता हूँ कि फिबोनाची नंबर्स होते क्या हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको फिबोनाची नंबर्स यहाँ लिख रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली ये नंबर्स है क्या। तो चलो, मैं पहले एक नंबर लिखता हूँ 0। ओके, और उसका अगला नंबर लिखता हूँ 1। तो और अब मैं एक फिबोनाची सीरीज बनाने जा रहा हूँ। सीरीज का मतलब आप देखो, अभी आप समझ जाओगे थोड़ी टाइम में। तो मैं सम करूंगा 1 और 0 का। ओके, तो मुझे कितना रिजल्ट आया? 1। और फिर मैं अगले नंबर पे जाऊंगा जो कि सम होगा मेरा पिछले दो नंबर्स का। तो फिबोनाची सीरीज क्या है दोस्तों? जिसमें कि लेटेस्ट दो नंबर्स का सम अगला नंबर बनाए। ठीक है, तो मैं देखो फिर से एक दूसरा नंबर बना रहा हूँ। कितना हुआ ये? 3। ठीक है, और फिर मैं अगर इसका फिर से सम बनाऊं तो आपको मिलेगा 5। और इसका फिर से सम बनाऊं तो आपको मिलेगा 8। और सो ऑन। देखिए, आप जज कर पाएंगे अभी ये 13 हो गया। और फिर इस तो सोचिए दोस्तों कि ये किस तरह से नंबर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पुराने दो नंबर्स को अगर मैं ऐड करूं तो ऑलमोस्ट हम देखो यहाँ अब कितना आएगा, 34 एंड 21, ऑलमोस्ट 55। ओके, तो ऐसे ये नंबर्स कितना एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, अभी आप समझ पा रहे होंगे कि अगर मैं और थोड़ा आगे जाऊं तो कितना आएगा। तो देखो, अगर मैं इन नंबर्स को अब ध्यान से देखूं, इसको मैं एक टेबल बनाता हूं आपको, ताकि आपको ध्यान आए इस पे। ठीक है, तो फिबोनाची नंबर्स में क्या हुआ कि मैंने 0 1 1 से चालू किया और मेरे नंबर्स ऐसे बढ़ते गए, क्योंकि मेरे जो भी कोई भी मेरा जो nth नंबर है, वो नंबर है पिछले दो नंबर्स का सम। ओके, तो ऐसे करते करते फिबोनाची सीरीज एक अनलिमिटेड सीरीज है। तो अगर मैं फिबोनाची सीरीज को कंपेयर करूं किसी स्टॉक के मूवमेंट के साथ, कि मान लो आज ये आईपीओ का डे है। ठीक है, आईपीओ का डे है तो चलो मान के चलो ये 1 2 3, चलो ये 5 रुपए में लिस्टिंग हुआ किसी स्टॉक का। ठीक है, तो 5 रुपए में अगर लिस्टिंग हुआ, और मान लो ये है सन 2010 और ये है आज का डेट सन 2023, तो रिटर्न्स काफी अच्छे हैं। आप देख रहे हो 5 रुपए का 144 रुपए हो गए, तो रिटर्न्स तो बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ हमारे देखिए ये बैंक निफ्टी, सॉरी ये निफ्टी 50 इंडेक्स है। और मैंने इसको मंथली चार्ट पे ऑन रखा हुआ है। मंथली चार्ट में क्या हो रहा है, देखिए आप मेरे साथ देख सकते हैं कि डेटा गोज बैक फ्रॉम 1999 टिल डेट। ओके, 1999, यहाँ देखिए आपको ईयर दिख रहा होगा, 1999 टिल डेट का यहाँ डेटा आ रहा है आपके सामने। हम इतना बड़ा डेटा पॉइंट को एनालाइज नहीं करेंगे, बट फिर भी अगर आपको एक बार दिखा दूं तो कि कैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट इसमें काम करता है। तो पहले मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए सिंपल है, आपके टूल में आप कोई भी अगर टूल यूज करें, जीरो था, फायर्स, तो सब में फिबोनाची रिट्रेसमेंट ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाता है। इंडिकेटर को ढूंढना पड़ता है। मैं यूज कर रहा हूँ फायर्स, और इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहाँ पे मौजूद है। और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, अब मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने बताया था आपको, फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस किस दो पॉइंट के बीच होगा, हाई और लो के बीच, जैसे मैंने समझाया था अपने एक्सेल में। ठीक है, ये एक्सेल फिर से दिखाता हूँ। इसमें मैंने एक लो लिया था, एक हाई लिया था। ठीक है, तो लो और हाई हो गया, तो मैं हाई और लो को कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, मैं पूरा हिस्टोरिकल लो को कनेक्ट करता हूँ ताकि आपको एक अच्छी आइडिया मिल जाए कि निफ्टी के साथ क्या हो रहा है आज के डेट में। ठीक है, ये देखो मेरा हिस्टोरिकल लो जो है वो कनेक्ट हो गया, जो कि 1998 से 2000, बहुत ही बड़ा डेट का रेंज है। पर ठीक है, हमने ले लिया है आपको दिखाने के लिए। चलो, मैं ये लाइंस को एक्सटेंड करता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अब मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो अब आपको ये जोन्स दिख रहे हैं, ये एक जोन है, रेड जोन है, फिर ये ग्रीन जोन है, फिर थोड़ा सा ग्रीन है, फिर डिफरेंट 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 कलर्स में आ रहे हैं, लेकिन आपको ये लाइंस दिख रहे होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5, और ये छठा लाइन है। ये छठा लाइन जो है, अब समझो। ठीक है, ये छठा लाइन है 1, और ये लास्ट लाइन है 0। ठीक है, क्या है 1 और 0 में समझाऊंगा। और बीच के लाइंस क्या है? 0.786, 0.618, 0.382, 0.236, ये सारे गोल्डन रेशियोज है फिर फिबोनाची के। और ये रेशियोज कैसे आते हैं, अब मैं आपको इस एक्सेल में समझाता हूँ। चलो, 5 और 114 को हमने अपने हाई और लो लिए थे ना, तो मैं आपको अब बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, रेशियो 1। ओके, पहला रेशियो मैं लेता हूँ 144, द हाई डिवाइडेड बाय द हाई हिमसेल्फ। ओके, ये आ गया 1, ऑब्वियसली 1 ही आएगा। मैं दूसरा रेशियो यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, रेशियो 2। रेशियो 2 इज इक्वल टू
89 डिवाइडेड बाई 144 मतलब लो, जो इसके 144 का नियरेस्ट लो। ओके, और फिर मैं रेशियो 3 बनाता हूँ। इसका वैल्यू क्या होगा? ये लो वर्सेस ये हाई 0.381। कुछ जाना पहचाना सा नंबर लग रहा है क्या आपको अभी? अगर लग रहा है तो वेल एंड गुड, वरना मैं आपको ऑब्वियसली बता ही दूंगा। 0.236। चलो इतने रेशियोज काफी है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा ये रेशियो काफी स्टीप है। एक 100% है, एक 61% है, एक 30%, एक 23% है। इसका अब इन नंबर्स को वापस हम स्क्रीन पे दिखाते हैं आपको। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं 1, 0.786, 0.618, तो सारे के सारे, ऑल्दो ये देखिए, ये जो सारे के सारे नंबर्स आपको दिख रहे हैं ना, सारे के सारे फिबोनाची रिट्रेसमेंट सीरीज में नहीं आते, लेकिन फिर भी इसको यूज किया जाता है मॉडर्न डे ट्रेडिंग में, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। बट मैं आपको अभी अपने एक्सेल शीट में दिखाता हूँ, ठीक है, कि ये नंबर्स जो आए आपकी स्क्रीन में अभी, इनका क्या रेलेवेंस है। तो ये देखिए 5 और 144, ओके, 5 और 144 के बीच में ये जो हमने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया था, उसमें की रेशियोज आपकी जो बने, ठीक है, वो है N1 N2 बाई N2। और ये देखिए ये सारे जो नंबर्स बने, इसको इसको देखो, ये फॉर्मूला को अगर आप देखोगे तो 89 डिवाइडेड बाई 144, और फिर मैं अगले में जाता हूँ 55 बाई 144, और फिर 34 बाई 144। ये जो रेशियोज निकल के आए 6138, ये सारे हैं गोल्डन रेशियोज फिबोनाची रिट्रेसमेंट के। ओके, तो यहाँ पे आप क्रॉस चेक करो, 1 तो आया, 0.618 आया, 0.382 आया, और 0.236 आया, ठीक है। और बस बचा क्या? 0.5। ये एक्चुअली एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलो, इसका ये मतलब है कि 1 और 0.5, तो मतलब स्टॉक का जो हाई है उससे आज तक आधा क्रैश हो चुका है। तो 0.5 एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर बन जाता है अपने आप में, ऑल्दो ये फिबोनाची इंडिकेटर नहीं है, लेकिन आपको सारे मॉडर्न फिबोनाची इंडिकेटर्स में 0.5 और ये 0.786 भी मिलेगा। 0.786 भी एक क्रिटिकल लेवल होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं 0.786 को, यहाँ देखिए, इस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ने जून 2022 में इस लेवल को बिना तोड़े वापस बाउंस बैक भी दिया है, ठीक है। तो इससे आपको ये समझ में आता है कि जो की रेशियोज है, देखिए ये रेशियोज कैसे इंपॉर्टेंट हो गए। 0.618 को आप देखिए, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रेशियो है, गोल्डन रेशियो है। यहाँ पे भी मार्केट ने बहुत अच्छा रेजिस्टेंस दिखाया है, और जैसे ही ये रेजिस्टेंस टूटा था, तो मार्केट ने बहुत बढ़िया रैली भी दी थी। और जब मार्केट क्रैश भी हुआ था 2020 में कोविड की वजह से, तो अब देखिए ये क्रैश होकर कहाँ तक गिरा था। ये भी एक रिट्रेसमेंट लेवल तक ही गिरा था। इस रिट्रेसमेंट लेवल का नंबर है, मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, 382, ठीक है। अब आप बोलेंगे यार हाई और लो तो दिख रहा है, अगर हाई और लो दिख रहा है तो उसमें रिट्रेसमेंट बनाने में क्या बड़ी बात है, ठीक है, क्या बहादुरी है। तो ठीक है, मैं आपको कोविड के टाइम पे लेके जाता हूँ। अगर आप कोविड के पीरियड में होते और आपको जजमेंट लेना होता कि मुझे बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, तो फिबोनाची आपको कैसे हेल्प करता, ठीक है। तो क्रैश तो हो रहा है दोस्तों, क्रैश को कोई रोक नहीं सकता। आप और मैं, वी आर नॉट पार्ट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक फिनोमेना। तो हम इन्वेस्टर्स हैं, हम ट्रेडर्स हैं, हम कॉमन मैन हैं, लेकिन हम जागरूक भी रह सकते हैं, हम थोड़ा अवेयर हो सकते हैं। वी कैन ट्राई टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स बाय बेसिक फाइनेंशियल लर्निंग। तो ये देखो, मैं आपको लेके आ गया कोविड एरा में, और मैंने हाई को सेट किया कोविड से जस्ट पहले, जनवरी 2021, सॉरी जनवरी 2020। आप देख पा रहे हैं ये जो मेरा कर्सर जहाँ पे है, ठीक है। मान के चलते ये हाई है और हम कोविड एरा में है, हमको पता नहीं है आगे क्या हुआ है लाइफ में, ठीक है। और हमको जजमेंट लेना है कि मार्केट कहाँ तक क्रैश करेगा। तो जब मैंने इसको हाई लिया, तो लो इसको लेना भी थोड़ा गलत ही होगा। मैं एक रीसेंट लो को लेता हूँ, जैसे कि अक्टूबर 2008 क्रैश को लो अपना ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखो, अब आपको थोड़ा समझ में आएगा। जब मार्केट क्रैश करना, मैं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इसी एरा में खेल रहा हूँ। मैं 2000 कोविड के बाद क्या हुआ हमें पता नहीं है। हमको कोविड के वक्त एक एग्जाम्पल के तौर पे एक जजमेंट कॉल लेना है कि मैं कहाँ तक अपने आप को बना बना के रखूँ। तो ये देखो, जब मार्केट क्रैश किया ना, तो मार्केट, मैं आपको मिनिमाइज करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये मार्केट जब क्रैश किया, तो वन मतलब हाईएस्ट पे था, हाई से 786 तक तो आया ही, और उसके नीचे गया है दो रिट्रेसमेंट तोड़ के 0.5 तक। मतलब जैसे जैसे रिट्रेसमेंट्स टूटते हैं, आपको समझ में आता है, आपको एक एटलीस्ट एक आइडिया आएगा कि यहाँ पे मेरे को बाई या सेल करना है। फिर जैसे रिट्रेसमेंट टूटता है, तो कम से कम आप एक लॉजिकल एग्जिट ले सकते हैं, छोटा स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है रिट्रेसमेंट कहाँ तक होता है, क्या होता है, और आप बने रहे, आपने कुछ बाई करके बैठ लिए हैं, मतलब आपने कुछ खरीद लिया है, और आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन से लेवल तक ये गिरेगा, आप अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ नहीं कर रहे, लॉस पे लॉस बियर करते जा रहे हैं, तो कम से कम यहाँ देखो, जब 0.5 पे आया ना, तो आपको तब समझ में आना चाहिए कि मार्च 2020 में ही ये हो गया था। तो इतना बड़ा रिट्रेसमेंट एक ही साथ हो गया था, वो तो अनफॉर्चुनेट था, ग्लोबल इवेंट था। लेकिन हाँ, इससे ये बात तो पता लगती है कि निफ्टी कहाँ तक गिरी, कहाँ तक गिरती, तो एक आइडिया मिलता तब आपको। और आज भी अगर इसी चीज़ को हम इसको एक्सटेंड करें, अपना हाई को ऊपर उठाएं और रीएनालाइज करें कि हम कहाँ पे हैं, तो हम हाई से ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोएस्ट रिट्रेसमेंट को एनी टाइम टच कर सकते हैं, जो कि 0.786 है, करेक्ट। 0.786 मतलब 78.6% ऑफ द करंट हाई इज रिट्रेसेबल, दैट इज व्हाट इट मीन्स। ओके, तो आई विल नाउ क्विकली गो टू अदानी, और आपको अदानी समझाता हूँ, ताकि आपको इस एग्जाम्पल का, इस इंडिकेटर का बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल यूज भी आ जाए। तो मैं अभी अदानी पे जा रहा हूँ, ठीक है। और पहला अदानी स्टॉक जो हम एनालाइज करेंगे वो है अदानी एंटरप्राइजेस। ओके,
देखिए कितना बड़ा लाल कैंडल बन गया है। तो मैं फिर से फिबोनाची रिट्रेसमेंट ढूँढ रहा हूँ, कहाँ गया? ये रहा, ठीक है? मैं हाई को लेता हूँ, लो क्या ले, अभी देखो लो तो बहुत ही रिसेंटली ही आया था, तो मतलब हाँ, यही इसी इसी वजह से स्टॉक भी बहुत फेमस है। तो चलो 2018 तक मैं लेके जाता हूँ, यही सारा का सारा लो पॉइंट्स यही सारे हैं। तो मैं अगर इस पॉइंट को एक्सटेंड करूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो मेरा हाई आ गया 1, ओके? तो मैं इसको मूव करता हूँ थोड़ा ऊपर, आपको समझ में आएगा, ठीक है? ये देखो, ये मेरा 1 आ गया है, 4196 मेरा हाई था, मेरा 0.786। तो ये जब क्रैश होना चालू हुआ ना अदानी, ये देखो, अदानी पहले तो फिर भी देखो नाउ हाउ दिस नंबर्स बिकम मैजिकल, ओके? तो ये स्टॉक ने एटलीस्ट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ली, मतलब सपोर्ट सपोर्ट कह सकते हो, क्योंकि ऊपर से गिर रहा था तो यहाँ पे तो सपोर्ट नहीं आया। लेकिन 0.618 इज ए मैजिकल नंबर, जैसे मैंने बोला था, ये फिबोनाची रेशियो का एक बहुत बड़ा गोल्डन नंबर है, ये देखो 0.618। तो 618 में थोड़ा सा रेजिस्टेंस आया कि भाई नहीं, इतना इससे ज्यादा मत गिराओ। तो इसके बाद क्या, वो स्टॉक थोड़ा ऊपर भी गया होगा और फिर से गिरा होगा। ये मंथली चार्ट है इसलिए आपको ऐसा पता नहीं लग रहा, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम शार्प फ्री फॉल हुआ है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस सपोर्ट सब लेवल मेंटेन हुए हैं, लेकिन 0.618 भी काफ़ी नहीं था, ये 0.5 0.382 और अब सबसे रॉक बॉटम 0.236 में आ गया। मतलब ये अपने हाई के 23.6% पे ट्रेड कर रहा है। जाहिर सी बात है, 4,000 रुपए का स्टॉक, 4,000 भी नहीं, 4,200 लगभग रुपए का स्टॉक आज की डेट में, अगर आप इसका क्लोजिंग देखें 1846 है। तो प्योरली टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, तो स्टॉक काफ़ी गिर चुका है। अपनी फिबोनाची लेवल्स को अगर रिस्पेक्ट करना है, तो ये सही टाइम है। स्टॉक अपने आप को रिस्पेक्ट करेगा और शायद इसके बाद आपको एक लॉजिकल अप मूव भी मिलेगा, क्योंकि काफ़ी ओवर सेलिंग तो हो ही गई है। वॉल्यूम्स भी काफ़ी डिसेंट है यहाँ पे जो गिरा हुआ है, मतलब ये वॉल्यूम भी काफ़ी डिसेंट है, ऐसा नहीं कि मतलब वॉल्यूम, बट अगर आप यहाँ कंपेयर करना देखो, तो अभी भी बहुत लोगों ने होल्ड किया हुआ है। ये जो बाई बाई जोन आया है बहुत बड़ा, उसमें देखो वॉल्यूम्स कितने हाई है और ये सेल वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है। मतलब कुछ ये जो फॉल है, ये कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ लोगों ने ही किया है। अभी भी लोगों का भरोसा है इस स्टॉक पे। लोगों ने बाय के वॉल्यूम्स आप देख रहे हो ज़्यादा है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, बट सेल ऑल्दो देयर इज अ शार्प फॉल इन द प्राइसेस, बट इट हैज़ नॉट बीन सपोर्टेड बाय अ ह्यूज डिमांड, मतलब वॉल्यूम, आई मस्ट से। तो इट हैज़ नॉट बीन सपोर्टेड बाय अ ह्यूज वॉल्यूम, दैट मीन्स दैट पीपल आर स्टिल होल्डिंग अदानी, ओके? एंड दे आर होपफुल कि अदानी बाउंस बैक करेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट ए वेरी अनसाउंड कंपनी फंडामेंटली। मैनेजमेंट भी मतलब एक डिसेंट मैनेजमेंट है इस कंपनी की। तो ठीक है, हम फंडामेंटल्स पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको फिर से फिबोनाची रिट्रेसमेंट सारे के सारे स्टॉक्स पे दिखा देता हूँ। आप देखो, ये फिर से मैंने एक और स्टॉक उठाया और इसके भी हाई और लोस को कनेक्ट कर दिए, ठीक है? क्विकली मैं आपको बता देता हूँ, अभी अदानी ग्रीन एनर्जी पे है हम, और इसके भी मंथली चार्ट पे मैंने हाई पे लगाया और लो पे लगाया, और आप देख सकते हैं इसका भी रिट्रेसमेंट 23.6% तक हो चुका है, मतलब 0.236। इतना रिट्रेसमेंट हाई से होना और उसके बाद एक लॉजिकल इसके बाद भी अगर फॉल हुआ तो इट वुड बी वेरी अनफॉर्चुनेट, मतलब ये तो मतलब फ्री फॉल जैसा ही ट्रीट करना चाहिए इसको। बट आई एम श्योर कि यहाँ पे आप एक डिसीजन ले सकते हैं। 0.236%, अगर यहाँ पे 0.236 के रेशियो पे अगर आ चुका है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक आएगा और कम से कम 0.382 तक जाएगा, क्योंकि दोनों गोल्डन रेशियो है, 0.382 और 0.286, ओके? क्विकली अदानी पोर्ट्स पे भी जाते हैं। अदानी पोर्ट्स पे भी मैं यही एनालिसिस लगाता हूँ अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। मैं ये हाई पकड़ रहा हूँ और मैं एक लोकल लेवल पे लो पकड़ रहा हूँ, 2020 का ही चलो पकड़ते हैं, ठीक है? और यहाँ पे भी आप देखो सेम चीज़ है, देखो 0.236, सॉरी, ये देखो पॉइंट आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पे 0.236 है, और उसी लेवल पे आके, मतलब मैंने ये लोकल लो क्यों पकड़ा, चलो आप जूम आउट करो, आपको और एक लो लेना है तो वो भी ले लो कि हाँ, यहाँ यहाँ तक अगर आता हूँ, तो यहाँ पे भी गोल्डन रेशियो आ ही रहा है। देखो, ये 0.236 नहीं होगा, 0.382 होगा, चलो, तो गोल्डन रेशियोज आ रहे हैं, ठीक है? तो एक रेशियो पे हिट होने के बाद क्या प्रोबेबिलिटी है ऊपर जाने की, ठीक है? तो हम लो कैसे डिसाइड करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि स्टॉक कितना शार्प मूव दिया है लास्ट फ्यू ईयर्स में, ठीक है? और बट इन एनी वे इट इज क्लोज टू ए गुड, मतलब ऑल द स्टॉक्स आर क्लोज टू देयर गोल्डन रेशियोज, ओके? और लोएस्ट गोल्डन रेशियोज इनफैक्ट 0.236। अदानी पावर पे जाता हूँ, अदानी पावर पे भी आई थिंक ऐसा ही कुछ बनना चाहिए, फिर भी हम चेक करते हैं। यहाँ देखिए, हाई को कनेक्ट किया मैंने लो से, ठीक है? मैंने हाई को लो से कनेक्ट किया, और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी 0.382 टूट चुका है, ठीक है? और अगेन पर्सपेक्टिव की बात है, मैं शायद इसको अगर मूव कर दूं थोड़ा, कि इसको लो मान के चलो, लोकल लो एक, हाँ, तो ये 0.236 के भी नीचे आ चुका है। तो क्योंकि ये कितना मे टू तक इतना बड़ा शार्प राइज हुआ था कि इसको भी लो मानना गलत नहीं होगा, कहने का ये मतलब है। लेकिन फिर भी सेफ साइड के लिए आप इसको ले लो। तो भी देखो देखो, एक गोल्डन रेशियो टूट चुका है, दूसरा गोल्डन रेशियो टच होने वाला है, ठीक है? हो सकता है। तो 164 से 114, तो आपको अब समझ में आएगा कि मेरे लेवल्स क्या है। आप जब एवरेज आउट करते हो ना, जब कोई स्टॉक गिरता है, तो नेचुरल टेंडेंसी होती है हमारी कि हम और भी क्वांटिटी खरीद के उसको एवरेज आउट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इलॉजिकली एवरेज आउट कर रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। जैसे येस बैंक गिरा, 400 के लेवल से गिर के 11-12 रुपए में भी ट्रेडिंग किया है उस स्टॉक ने। तो उस स्टॉक के लिए, मतलब उस फेज में आपको एवरेज आउट नहीं करना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि ये जो न्यूज़ है, ये कितना कितना सच है, कितना दम है इस न्यूज़ में, और मेरे लेवल्स कितने तक आ रहे हैं कि मैं सेफ रहूंगा, और मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कम से कम रिकवरी की विदाउट एनी कैपिटल लॉस इन लॉन्ग टर्म, ओके? सो दीज आर वेरी यूजफुल टूल्स टू अंडरस्टैंड, अज्यूमिंग कि मैनेजमेंट इज साउंड,
फिबोनाची रिट्रेसमेंट इज अ वेरी यूजफुल टूल टू अंडरस्टैंड कि मेरा कौन सा लेवल स्टॉक या इंडेक्स रेस्पेक्ट करके वापस बाउंस बैक देगा। सेम थिंग अगर स्टॉक ऊपर भी जा रहा है, आपको यही यही चीज समझने को मिलेंगी। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम कुछ अप मूव वाले स्टॉक्स पे भी अप्लाई करेंगे और आपको समझाएंगे कि आप कैसे पकड़ सकते हैं एक अप मूव या डाउन मूव को। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी कहावत है, देर इज नो लो लो इनफ फॉर ए बियर एंड नो हाई हाई इनफ फॉर ए बुल। सो कभी गिरते हुए स्टॉक को पकड़ने की कोशिश मत करिएगा। इट इज लाइक ए फॉलिंग नाइफ, आपके पैर पे लगेगी तो चोट जरूर आएगी। और अगर ऊपर भी जाएगी तो आपको उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बहुत ऊपर जा चुकी है, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्यों खरीदूं। बट बिकॉज ए गुड स्टॉक इज नेवर, देयर इज नो प्राइस गुड एनफ फॉर ए गुड स्टॉक। सो अभी के लिए इतना ही। मैं आपको दोबारा कुछ और वीडियोस बना के समझाऊंगा कुछ और कॉन्सेप्ट्स। आई होप इफ आपके पास अदानी के स्टॉक से आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा अभी कि जो न्यूज़ है, मीडिया है, उसके अलावा इस स्टॉक में कितना दम है और कितना रिट्रेसमेंट हो चुका है और कितना स्टोरी बाकी है। तो बेसिकली अदानी के लिए एक पिक्चर अभी बाकी है वाली एनालिसिस थी। तो विल मीट अगेन। धन्यवाद।